युक्ति आईएएस की ओर से उत्तराखंड पीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। क्वेश्चन ही 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है 1996 में, 1993 में, 1998 में या फिर 1995 में। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए 1996 में, क्योंकि भारत में संसद के द्वारा पंचायत जो कि एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून, जिसे पेशा अधिनियम भी कहा जाता है, ये वर्ष 1996 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है इसमें। पहला है, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को जारी रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु अनुरोध कर सकता है। वही कथन 2 कहता है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अपेक्षित है। 4 विकल्प है, केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और नहीं 2। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है इसमें। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें भी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता शक्ति उच्च न्यायालय से अधिक है, कहीं अधिक है। वहीं तीसरा है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नागरिक पहले उच्च न्यायालय में जाएगा। 4 विकल्प है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर इसमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड पीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।